दोस्तों अगर आप में से किसी ने स्क्विड गेम देखी है तो आपको याद होगा कि उसमें एक फ्रंट मैन होता है जो सबको ऐसे कैद करके रखता है और उनसे अलग अलग गेम्स खिलवाता है। अच्छा। और एज एक्सपेक्टेड हमारे देश में कुछ क्रिएटिव करना, कुछ खुद से करना तो जैसे बैन है। अब जैसे हाल ही में थगेश भाई ने नीशू तिवारी का कंटेंट चोरी करा, वैसे ही स्क्विड गेम को कॉपी करते हुए हमारा एक इंडियन शो आया है द 50 शो। ठीक है। अब कॉपीराइट से बचने के लिए इन लोगों ने बस फ्रंट मैन को लायन बना दिया। अब इस लायन के मास्क के पीछे कौन है वो मुझे नहीं पता। कोई कह रहा है शाहरुख खान है, कोई कह रहा है एल्विस भाई, कोई कह रहा है गौतम गुलाटी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ये शो तो सुपर डुपर हिट होने वाला है। होने वाला है, क्योंकि हमारे देश के लोगों को खाना दो चीजों के बगैर हजम नहीं होता, एक तो तारक मेहता और एक लड़ाई झगड़ा। कई सालों से हमारे बिग बॉस ने हमारे बेरोजगारों को सहारा दे रखा था, लेकिन अब बिग बॉस से भी 50 गुना ज्यादा बड़ा शो द 50 शो आ गया है हमारे बेरोजगारों को और बेरोजगार कर। खैर अब ये द 50 शो कॉपीड हो वॉपीड हो कुछ भी हो, हम तो यहाँ पर मस्त बैठकर क्लिप्स देखेंगे और मीम रिव्यू करेंगे। ठीक है। टीम घोषित कर दो इसको। एक सेकंड, दिग्विजय ने उसे रजत को बोला कि पागलों की टीम घोषित कर दो इसे, क्योंकि रजत पागलों की तरह चिल्ला रहा था। तो रजत का रिएक्शन देखना एक बार तुम। पागलों की टीम घोषित कर दो इसको। वैसे रजत ने दिग्विजय को झापड़ बहुत जोर से मारा था भाई। क्या हो गया, पागल बोल दिया, बहुत कोई गाली दे दी, गाली देर से तब तेरी मुंह खिलानी। यहाँ पर कहने को वॉयलेंस रूल्स में नहीं है, लेकिन सब अलाउड है क्योंकि टीआरपी चाहिए। टीआरपी भाई कसम से कह रहा हूँ, बेचारे दिग्विजय की कोई घर में इज्जत कर ही नहीं रहा। इन दोनों की लड़ाई के बाद पता नहीं कटारिया था, पता नहीं कौन था, लेकिन कोई इसको बोल रहा था कि तू मत पंगे ले रजत से, तू पिट जाएगा, तू छित जाएगा। तेरे भलाई के लिए कह रहा हूँ, मेरी उसको छोड़ दिया तू छित जाएगा। अच्छा कह रहा हूँ, तू छितवा दे। उसके बाद क्या हुआ? जो आपको पीटा था। मैक्सटन भी आगे से बेशरम कर रहा है। आपको पीटा था। मैक्सटन भाई ये कोई प्राउड होने की बात नहीं। वो फट्टू है, उसको पता ही नहीं तो कुछ ही बोल सकता है। मेरे सामने आएगा मैं, इतना मुझे पता है उसका, मैंने डर देखा आंखों पे, मुझे पता है उसका, मैंने डर देखा आंखों पे। मैक्सटन भी बड़ी बड़ी लपेटने में लगा हुआ है कि एल्विस की आंखों में मैंने डर देखा है। भाई पूरी दुनिया ने देख लिया था, एल्विस की आंखों में बहुत डर था। मत कर, मैं डायलॉग भी नहीं भेजूंगा। ये क्लिप देखना, यहाँ पर मैक्सटन बेचारा अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे एल्विस ने मुझे उसे 2.5 लाख रुपए भेजे मामला दबाने के लिए, और मैक्सटन कह रहा था कि मैं उससे बिल्कुल नहीं दबने वाला, लेकिन कोई बेचारे को सीरियसली ले ही नहीं रहा। रजत ने जो पीछे से उसे बोला, उसे जरा खुद ही सुन लो। नहीं यार मैक्सटन मत बोलो। मैक्सटन कैसी बातें कर रहा है? नो मैक्सटन नो मैक्सटन क्यों? मैक्सटन भाई मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, मैं तुझे वोट करूंगा। वो अलग बात है कि आउट ऑफ सिंपैथी। खैर दैट्स इट फॉर टुडे। अभी तक तो देखने में चीजें काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, अब देखते हैं भैया आगे होता क्या है। अभी तो शो जस्ट शुरू हुआ है, और मुझे बताना यार कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है उस शेर के मुखौटे के पीछे आखिर कौन है।